ओम गंग गणपताय नमः। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान एवं उसका सेवन, साथ ही पूजा में इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। उदया तिथि 29 जनवरी को पड़ने के कारण इस साल चौथ व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा व सूर्यास्त का समय शाम को 6:07 है। ब्रह्म मुहूर्त 5:35 से 6:23 है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:17 से लेकर दोपहर के 1:01 तक है। गणेश जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त के अंदर अवश्य ही कर ले। अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही इस दिन अमृतकाल सुबह 11:44 से दोपहर के 1:32 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 9:10 पर है। इस दिन राहुकाल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। राहुकाल के अंदर पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 7:30 से लेकर 9 बजे तक पूजा ना करें। संकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात को 9:10 पर है। इसी समय पर चंद्रमा उदय होगा। इस व्रत में चंद्रमा के उदय होने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अपेक्षा थोड़ी देरी से उदय होता है। अब आप संकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी सुनिए। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और वह अक्सर ही बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती। इसी से देवरानी के परिवार का गुजारा हो रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। व्रत के लिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि जब चांद उगेगा तो पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर मैं जेठानी के घर पर गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो तुम्हें खाना कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना, अभी कुछ नहीं मिलेगा। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सभी आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लग गए। तो उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने के धोवन से अपनी पत्नी को मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते पीते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कि गणेश जी कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली कि मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। गणेश जी ने उसका तिलकुटा खाया और तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? वह बोली कि यह पूरा घर पड़ा है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं पे निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पूछूं? नींद में मगन देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहे हो। बोली कि मेरे सर पे पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा ही घर हीरे मोती से जगमगा रहा है।
सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँच के गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ पर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक बाट देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने आए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है, काम कर दो। देवरानी ने जवाब दिया कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ हो गया। तब बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब कह सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोवन से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से क्यों मारूं? तब मैं बोली, नहीं, मुझे तो धोवन और पाटे से मारो। देवरानी को भी धोवन और पाटे से मारा था। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरी में उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर वो सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब मैं कहाँ पे निमटूं? जेठानी बोली कि उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ मन करे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा कि मैं अब कहाँ पे पहुँचूं? जेठानी बोली कि मेरे ललाट पे बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई और सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, मैं उसको समेटूंगी। पर जब वह उठी और उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और मेरी देवरानी पर टूटे। जेठानी ने अपने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। जेठानी ने मजबूरी में आधा धन बांट दिया, किंतु उसने मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो यह सब बंटवारा हो गया, अब यह सारा बिखरावा समेट दो। तब गणेश जी बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी निकालो और उसमें से सुई के भी 2 हिस्से कर कर रख। इस प्रकार गजानन ने अपने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की है वैसी ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी के जैसी किसी पर भी नहीं करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय।